नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं चौमहल्ला पैलेस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम गए थे म्यूज़ियम देखने। अब म्यूज़ियम देख के हम आ गए हैं, एक ऑटो में करके हम आ गए चौमहल्ला पैलेस। सलारजंग म्यूज़ियम से बहुत दूर नहीं है, ये भी ओल्ड सिटी के अंदर ही है। और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे चार मीनार और चौमहल्ला पैलेस। तो पहले हम आ गए हैं चौमहल्ला पैलेस। तो मैं चौमहल्ला पैलेस जाने से पहले हमें लंच करना था, तो हम इस होटल में आ गए थे। रुमानी या रुमान कुछ नाम था। अभी कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था। जा सकते हैं आप, कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है चौमहल्ला पैलेस के आसपास। अ, थोड़ा बड़े साइज़ में यही एक खाने की जगह थी वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर रोटी और बटर चिकन मंगवाया था। तो थोड़ा तीखा था, बट इट्स ओके। आई मीन आप खा सकते हैं, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सही बताऊँ तो। रोटियाँ काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, इतनी बड़ी तंदूरी रोटी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सो ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो अभी हम जा रहे हैं लंच के बाद चौमहल्ला पैलेस। तो इसका टाइमिंग जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, सुबह 10 से 5 तक है। सोमवार से लेके मतलब शुक्रवार छोड़ के डेली खुला रहता है। तो सुबह 10 से 5 बजे तक। और टिकट प्राइसेस हैं बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए आई थिंक 50 रुपये। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं चौमहल्ला पैलेस। तो चौमहल्ला पैलेस वो जगह है जहाँ निज़ाम रहा करते थे। सो निज़ाम और सलार जंग दोनों में अंतर ये है, सलार जंग जो है निज़ाम के मंत्री थे और सलार जंग जो है वो मतलब जिस दीवान कह लीजिए, मिनिस्टर कह लीजिए, वो थे प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ। ठीक है। और निज़ाम जो है एक्चुअली वहाँ के राजा, जो आप कह सकते हैं, मतलब जिनके अंडर पूरा हैदराबाद या दक्कन का जो इलाका था। तो ये जो चौमहल्ला पैलेस है, इसमें जो ये आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये गेस्ट क्वार्टर्स टाइप के हैं या गेस्ट हाउस टाइप के। तो जो भी इनके यहाँ मेहमान आते थे उनको यहाँ ठहराया जाता था। लाइन से ऐसे घर बने हुए हैं, मतलब गलियारे कह लीजिए। तो ऐसा ही कहा गया कि यहाँ पर, तो आज के दिन में तो सब म्यूज़ियम है ये। कुछ-कुछ छोटी-छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। तो चौमहल्ला पैलेस का मतलब ये है, चौ मीन्स चार, महल्ला में इस जगह की समझ में आता है महल। तो चार महल को मिला के ये बना हुआ है, तो जिस कारण से इसका नाम है चौमहल्ला पैलेस। तो ये और भी यहाँ पर कुछ दुकानें थी। चीज़ें ज़रा महंगी है, बट अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप चाहे तो सकते हैं। आइए चलते हैं। तो जैसे आप जाएंगे तो काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। सामने एक बड़ा सा एक बरगद का पेड़ है। बच्चों ने काफ़ी खेल कूद मचाया है, काफ़ी समय बिताया इस पेड़ के नीचे, इसकी डाली में बैठे। आजकल देखने को नहीं मिलता। तो ये देखिए, तो ये है चौमहल्ला पैलेस का सामने वाला हिस्सा। और यहाँ से अगर आप एक 360 व्यू लें तो सामने का पूरा आपको एक फव्वारा सा सामने एक है, काफ़ी बड़ा एक पानी का एक छोटा सा एक तालाब टाइप का है, उसके अंदर फव्वारे हैं। फव्वारे चल नहीं रहे थे, बट हैं। उस ज़माने में चलते होंगे, शायद अभी भी चल रहे होंगे, आई डोंट नो, बट हम जब गए थे तब तो नहीं चल रहे थे। तो ये चौमहल्ला पैलेस, अभी अगर आप सीधा जाएंगे तो ये मेन पैलेस है और ये नया पैलेस है। तो मेन जो चार जो पुराने हैं वो इसके पीछे। तो चलिए चलते हैं चौमहल्ला पैलेस के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का दरबार हॉल। तो अगर आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा है, पूरा मार्बल संगमरमर से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है पत्थरों के ऊपर। और काफ़ी सारे शैंडलियर्स लगे हुए हैं, सब बाहर से इंपोर्टेड, सब साइड शैंडलियर्स लगे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य और एक बड़ा ही ग्रैंड सा देखने में है ये। और इसके ठीक बीच में जो है निज़ाम के बैठने की जगह ली गई। तो ये पूरा मार्बल का बना हुआ उनका सिंहासन कह लीजिए आप। सो ये उनके बैठने की जगह है। यहाँ पर जितने भी
बाहर से जो मेन दरबार है, जो मेन जो काम है, जो राजकाज का काम यहाँ से चलाया जाता था। बाहर से आने वाले विजिटर्स यहाँ पे उनसे मिलते थे, उनको सम्मानित करने का काम सब यहीं पे होता था। तो अभी हम आगे चलते हैं। सो ये एक छोटा-सा एक और ये म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ पे निज़ाम के द्वारा व्यवहार की हुई काफ़ी वस्तुएँ रखी हुई हैं। जैसे ज़्यादातर जैसा कि हमने सलार जंग में भी देखा, बंदूकें हैं, तलवार हैं और इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ऐसे ही और भी कई सारे म्यूज़ियम हैं। यहाँ सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर की तरफ भी निज़ाम के द्वारा यूज़ की हुई काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ की अगर आप कलाकारी देखिए, नक्काशी बहुत अच्छे से की हुई है पत्थरों पे, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। इस गैलरी में आपको बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स, उस समय की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी। पुराने ज़माने में हैदराबाद की निज़ाम की कौन-कौन आते थे, उनके राज्याभिषेक की, जब उनको निज़ाम बनाया गया था, क्या-क्या प्रोसेस फ़ॉलो हुआ था, ये सब चीज़ें हैं। फिर कुछ और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। प्राइमरीली सब आपको यहाँ फ़ोटोग्राफ्स ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। कौन-कौन से नेता, राजनेता उस समय मिलने के लिए आते थे। तो अभी हम आ गए हैं हेरिटेज ऑफ आर्ट्स गैलरी में। इस गैलरी में पेंटिंग्स हैं, जो उस ज़माने में निज़ाम की जो ज़्यादातर उनकी खुद की पेंटिंग्स ही हैं, जो उन्होंने बाहर के काफ़ी सारे आर्टिस्टों से बनवाई हुई। अब इस वाली गैलरी में आपको सब फर्नीचर देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारे अलग-अलग तरह के बड़े-बड़े फर्नीचर्स हैं, मतलब काफ़ी सुंदर काम किया हुआ है इन फर्नीचर्स पे। फिर उसके बाद आपको अ, टेबल हैं, चेयर्स हैं, फिर आईने हैं, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर ये आप देख सकते हैं कुछ जो शौकिया चीज़ें हैं काफ़ी सारी यहाँ पे, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। फिर ये देखिए ऐसे कपड़े हैं, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ। ये एक बड़ा एक सुंदर सी एक चीज़ थी, हील वाला जूता उस ज़माने का। तो अभी हम जिस गैलरी में आए हैं, इसमें सब क्रॉकरी एंड कटलरी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो क्रॉकरी कटलरीज़ हैं सब विदेशों से मंगवाई हुई हैं। यहाँ पर आपको बेल्जियम, जापान, फ्रांस, यूके, बहुत सारे देशों से उस ज़माने के में जो चीनी मिट्टी या जिसे पोर्सिलेन कह लीजिए, उससे बनी हुई सेरामिक की जो कटलरीज़, क्रॉकरीज़, नॉट कटलरी सॉरी, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे वो सब चीज़ों का एक संग्रहालय बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, एक फ़ोटो भी लगी हुई है यहाँ पर डाइनिंग टेबल में बैठ के सब खा रहे हैं। नेक्स्ट इस गैलरी में आपको अगेन काफ़ी तरह के औज़ार देखने के लिए मिलेंगे, मतलब हथियार, औज़ार नहीं हथियार। सो बंदूकें हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे से रखा गया है। ये पुराने ज़माने की बंदूकें हैं, ये जो शोकेस है काफ़ी अच्छा लगा देखने में। फिर ये सेफ देख लीजिए, सेफ इतना भारी है कि मतलब इसको मतलब तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप हिला भी नहीं सकते, इतना इतना हैवी है। मतलब इसको खोलना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये वहाँ पे रखे-रखे उसमें अब ये नहीं खुल सकता। फिर आगे ये आपको कुछ आर्मर दिखेंगे, ये बंदूक है उस ज़माने की, शॉटगन है, राइफ़ल है, फिर बिगुल है, फिर देखिए कुछ खंजर हैं, यहाँ पर छोटे चाकू हैं, अलग-अलग तरीके के। फिर ये एक टाइप का स्विस नाइफ़ कह लीजिए, फिर और भी बहुत सारी तलवारें हैं। सो ये तो हो गया गैलरी, चलिए अब आगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये है इसका पीछे का हिस्सा, और पीछे ये जो है, ये है एक्चुअल पुराना महल, पुराना वाला चौमहल्ला पैलेस, जहाँ के आपके चारों महल हैं। सो अगर आप अंदर जाएंगे आपको देख के ही लगेगा, ये थोड़ा पुराना लगता है कंपेयर टू जो हमने अभी देखा। और ये 4 महल हैं इसके अंदर। तो चारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अफ़ज़ल महल, मेहताब महल, तहानियत महल और आफ़ताब महल। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले ये है मेहताब महल। सो मेहताब महल बंद था, कुछ रेस्टोरेशन का काम चल रहा था शायद अंदर। सो हम आगे चल पड़े। सो चलिए देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस एक दूसरे महल में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी परिस्थिति में है ये महल। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेशन किया गया है इसके ऊपर। अंदर तो जाना अलाउड नहीं था। एक बड़ा सा एक दरवाज़ा खुला हुआ था, यहीं से हमने देखा। तो काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, सोफ़ा, कुर्सियाँ, टेबल, चेयर। ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी रूम्स थे, शैंडिलियर्स लगे हुए हैं। तो ये महल देखने के बाद हम आगे चल पड़े निज़ाम के कार का कलेक्शन देखने। तो यहाँ पे बहुत सारी हेरिटेज गाड़ियाँ हैं। रोल्स रॉयस, यही एक नाम मेरे को अभी याद है। और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो जो कि अगर आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, मेरे को अभी ठीक याद नहीं है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुराने पुराने ज़माने की, मतलब आज से 60-70 साल पुरानी गाड़ियों से कैसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। कुछ टू व्हीलर भी रखे हुए थे, मोटरसाइकिल टाइप की चीज़ें भी हैं यहाँ पर। शोले में जो यूज हुआ था, क्या कहते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है साइड में जो है। और ये ओरिजिनल जीप वाइली की जीप देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी ख़राब कंडीशन में है बट है यहाँ पर। फिर ये एक निसान थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर घोड़ा गाड़ी, बग्गी, क्या कहेंगे इसको, ये काफ़ी सारी रखी हुई थी। ये गाड़ियों से भी पहले का ज़माना है, ये समझिए आप। सो बेसिकली ये उनके डेली के आने जाने की चीज़ें। तो ये जैसे ही आप एग्ज़िट की तरफ बढ़ेंगे, और भी कुछ महल है यहाँ पर, और भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पर। जैसे कि उनके कपड़े हैं, जो मेल, फीमेल, फिर बच्चों के, क्या है, सब साड़ियाँ हैं यहाँ पर। फिर ये बहुत ही अच्छा, मतलब काम किया हुआ है इन पे, मतलब काफ़ी भारी, मतलब साड़ियाँ हैं यहाँ पर। फिर और भी जो कपड़े उस समय पहनते थे वो लोग, वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। पैलेस के अंदर ही ये एक क्लॉक टावर भी है। और हमने अपने घड़ी के साथ समय मिलाया तो देखा ये, हाँ, बिल्कुल सही टाइम दिखा रहा था। तो ये सब देखने के बाद चौमाला पैलेस हमारा कंप्लीट हुआ।
और हम फिर निकल पड़े चार मीनार की। तो अब हम आ गए हैं चार मीनार। ये जो बाज़ार आप सामने देख रहे हैं ये है लाट बाज़ार चार मीनार के पास, और ये काफ़ी पुराना बाज़ार है। चौमहला पैलेस से हम पैदल ही आए, 5-7-10 मिनट का समय लगा होगा, ज़्यादा दूर नहीं है अंदर से आने में। ईज़िली आप आ सकते हैं पैदल चौमहला से। तो ये जो देख रहे हैं आप ये है मक्का मस्जिद। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा मस्जिद है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे भारत में भी जो मस्जिद है उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद है मेरे ख्याल से। काफ़ी बड़ा और फेमस मस्जिद है ये हैदराबाद का। तो आइए चलते हैं हैदराबाद का फेमस, जिसके लिए हैदराबाद जाना जाता है, चार मीनार। तो चार मीनार 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। ये बनवाया था उन्होंने प्लेग ख़त्म होने के बाद। वहाँ के लोगों को कुछ काम मिले और एक एज ए एक स्मृति चिन्ह कह लीजिए, मतलब उस हिसाब से बनवाया था जहाँ तक जो समझ में आता है। तो चारों तरफ से ये काफ़ी क्राउडेड है, चारों तरफ बाज़ार हैं। मतलब आप स्पेशली अगर आप फीमेल महिलाएं अगर शॉपिंग करना चाहें तो उनके लिए यहाँ काफ़ी कुछ अवेलेबल है काफ़ी कम रेट में। और ये जो है देख सकते हैं आप चार मीनार। तो अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। टिकट प्राइस है 25 रुपये पर पर्सन। आप अंदर बैग नहीं ले जा सकते किसी भी प्रकार का। और ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ये है यहाँ का एक छोटा सा मंदिर है इसके पास है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर। तो चलिए देखते हैं चार मीनार। चार मीनार की टाइमिंग है सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक। और जैसा मैंने कहा 25 रुपये की टिकट है यहाँ पर। आप बैग या ऐसा कुछ बड़ा सामान कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, आपको बाहर ही रख के आ, अंदर जाना पड़ेगा। हम लोग भी 2 हिस्सों में गए थे, मैं अलग से गया था, बाकी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स वो लोग एक साथ गए थे। तो चलिए, तो ऊपर जाने के लिए काफ़ी पतला सा ये मतलब और खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो इसके थ्रू ही आपको ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो अगर कोई वयस्कों के लिए जाना एक प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। ऊपर जाके ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से आपको हैदराबाद का एक व्यू दिखेगा। और अंदर जो है ये देखिए, यहाँ से चार मीनार का नीचे का हिस्सा दिखता है इसे। और जैसा देख सकते हैं आप, ये हैदराबाद का एक व्यू है और ये शाम का सूरज ढल रहा है। सो हमने प्लान कुछ इस प्रकार से किया था कि सुबह सबसे पहले जब हम फ्रेश हों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहले म्यूज़ियम, बिकॉज़ वहाँ काफ़ी टाइम और एनर्जी लगेगा। फिर चौमहला पैलेस, और शाम को जब सूरज ढल रहा हो उस समय हम चार मीनार देखें। और चार मीनार के साथ साथ आप चाहे तो बाज़ार में घूम सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं। इसके सामने ही हम थोड़ी देर बाद हम इसके बाद गए थे हम, यहाँ का एक फेमस यहाँ पे खाने की एक दुकान है, नीमरा कैफ़े। तो ये हम आ गए हैं नीमरा कैफ़े। यहाँ से हमने ईरानी चाय पी, बिस्किट्स लिए हमने अपने फ्रेंड्स के लिए, खुद के लिए। सो काफ़ी भीड़ भाड़ थी यहाँ पर, अच्छा था, इट वॉज गुड। तो हमने बन मस्का और चाय यहाँ पर लिया और बिस्किट पैक करवाए लेके जाने के लिए। सो ये देखिए बन मस्का पसंद आया बच्चों को। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। और काफ़ी अच्छा रहा। हम सुबह सबसे पहले हम म्यूज़ियम देखने गए, सलार जंग म्यूज़ियम, और वो देखने के बाद हम चौमहला पैलेस देखा, फिर चार मीनार, और फाइनली एक बहुत ही रोमांचक एक ऑटो राइड करते हुए, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर बड़े ही मतलब एकदम GTA की तरह हमको एकदम वीडियो गेम की तरह पूरा चार मीनार हमें घुमाते हुए लेके आए। और फाइनली होटल के पास आके हमने थोड़ा थक गए थे, थोड़ा नारियल पानी लिया हमने और फिर होटल में चले गए। तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।